नमस्कार। दिव्य होम से मैं फाल्गुनी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे 1 नवंबर को मनाने वाले हैं हम रमा एकादशी के बारे में, जिसे रंभा एकादशी भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रमा एकादशी की। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण लिखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्तिक मास, पूरा मास भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसे में कार्तिक मास की जो प्रथम एकादशी है, जिसे हम रमा एकादशी कहते हैं, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता है कि भारत के उत्तर भाग में अभी कार्तिक मास शुरू हो गया है, लेकिन भारत के पश्चिम और दक्षिण भाग में अभी भी आसो मास चल रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं रमा एकादशी की कथा, जो हमें मिलती है पद्म पुराण में। कथा के अनुसार राजा मुचुकुंद एक बहुत ही प्रतापी और धार्मिक राजा था, जिसकी बेटी थी चंद्रभागा, जिसकी शादी राजा मुचुकुंद ने एक बड़े ही आशास्पद युवान से की थी, जिसका नाम था राजकुमार शोभन। शादी के बाद राजकुमारी चंद्रभागा जब एक बार अपने पति राजकुमार शोभन के साथ अपने पिता के घर आई, तब वहां पे एकादशी का व्रत चल रहा था। राजकुमारी चंद्रभागा ने अपने पति से कहा कि मैं जब 8 साल की थी तब से यह व्रत कर रही हूँ, और हमारे राज्य में जानवर तक एकादशी का व्रत करते हैं, अतः आपको भी एकादशी का व्रत रखना पड़ेगा। लेकिन राजकुमार शोभन थोड़े दुर्बल थे। वो एक समय भी यदि खाना नहीं खाते तो उसके शरीर पे वो भारी पड़ता था, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तो ये व्रत नहीं रख सकता। तभी राजकुमारी ने कहा कि हे पतिदेव, यदि आप ये व्रत नहीं रख सकते तो आपको राज्य से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे राज्य में तो पूरा राज्य में जानवर तक एकादशी का व्रत करते हैं। इस बात से राजकुमार शोभन ने मन में ठान लिया कि मैं भी एकादशी का व्रत करूंगा, चाहे मुझे कितनी भी परेशानी आए। लेकिन दुर्बलता की वजह से जब राजकुमार शोभन ने व्रत किया तो शाम होते होते उसकी दुर्बलता बढ़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे में उसकी पत्नी चंद्रभागा अपने पिता से कहती है कि उसे पति के पीछे सती होना है, क्योंकि मेरे लिए ही मेरे पति ने व्रत रखा था। तब राजा मुचुकुंद ने कहा कि आप भगवान विष्णु पर बिल्कुल श्रद्धा रखें, आप ऐसे कोई भी ओछे विचार ना करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसके पीछे भी भगवान विष्णु की कोई लीला छिपी है। और ये बात सच भी हुई, क्योंकि इस ओर जहाँ राजकुमारी चंद्रभागा अपने पिता के साथ दुखी मन से रहने लगी, तो उस ओर भगवान श्री विष्णु ने वापस राजकुमार शोभन को वापस एक सुंदर शरीर दिया और उसे देवरूप नाम का एक ऐसा सुंदर राज्य दिया जो मंदराचल पर्वत पर था और जो धन धान्य और रत्नों से समृद्ध था। लेकिन ये नया जीवन मिलने के बाद राजकुमार शोभन शायद अपनी जो पूर्व जन्म की बात थी वो भूल गए थे। एक बार राजा मुचुकुंद के राज्य का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते करते मंदराचल पर्वत पर पहुंचे, और जहां उसने देखा कि उसके राजा शोभन वही है जो उसके राजा की राजकुमारी चंद्रभागा का पति है। ब्राह्मण ने राजा शोभन के पास जाके पूरी बात बताई, पूरा वृत्तांत बताया। तब राजा शोभन को अपने पूर्व जन्म की स्मृति वापस आने लगी, और जब उसने आंख बंद करके सोचा तो सच में वो उन्हें सब याद आने लगा। उसको अपनी पत्नी चंद्रभागा भी याद आई। तब उसने ब्राह्मण को कहा कि आप जल्दी से वहां जाइए और मेरे बारे में मेरी पत्नी और आपके राजा को बताएं। ब्राह्मण ने जब वापस आते हुए राजा मुचुकुंद और उसकी बेटी चंद्रभागा को ये पूरा वृत्तांत बताया, तब चंद्रभागा ने कहा कि मुझे मेरे पति के पास अभी ले चलो। लेकिन मंदराचल पर्वत पर जहां उसका पति